हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्व एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन विच इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है वो एक एक्सेलरेशन है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कांस्टेंट रहता है फॉर स्मॉल हाइट्स। ज़्यादा हाइट पे नहीं जाना, स्मॉल हाइट्स के लिए कांस्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़ इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना एक्सेलरेशन, ये तो इसकी जो डायरेक्शन है विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगी। तो ये इस तरह का एक्सेलरेशन है विच इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। अब जब हम इस केस में किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाएंगे, मीन्स ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो वो बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये बन जाएगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ होगी। तो इन दोनों केसेस को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं और हम सॉल्व करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे रिलेटेड 2-3 अजम्पशंस भी हैं हमारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलेंगे कि ग्रेविटी, हम उतनी हाइट तक के ऑब्जेक्ट्स को फेंकेंगे जहाँ तक ग्रेविटी कांस्टेंट है। ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे ग्रेविटी वेरी कर जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल हाइट्स के लिए करेंगे इस मोशन को सॉल्व। दूसरा, हम ये ध्यान रखेंगे कि इस सारी प्रॉब्लम्स में हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करने वाले हैं। एयर फ्रिक्शन का मतलब है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ना, तो एयर के मॉलिक्यूल्स उसके मोशन को अपोज करते हैं, तो हम एयर को नहीं मानने वाले। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो एयर ने अपोजिशन ऑफर करनी है मोशन को वो नहीं है, ठीक है। तो हम इस मोशन को वैक्यूम में स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर आप कंसिडर कर लो कि एयर है ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 अजम्पशंस हमने मान के चलना है और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं इस मोशन के, उनको फाइंड करेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट अस सपोज दिस इज ग्राउंड और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है किसी हाइट एच पे, तो हम इसका मोशन स्टडी करने वाले हैं। हम इसको किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं। लेट अस सपोज आपने इसको यूज 0 से छोड़ा, तो इसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगा। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। ये ऐसे नीचे फ्री फॉल में आ जाएगी ये बॉल, और अगर इससे उल्टा आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तब भी ये ऊपर सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगी और यहां से वापस मुड़ के नीचे आएगी। तो दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इन विच द ऑब्जेक्ट फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके अलावा आप इस बॉल को ऐसे भी फेंक सकते हैं, तब इसका मोशन कुछ इस तरह का होगा। वो हमारा सेकंड केस है। नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा, उसको बोला जाता है मोशन इन ए प्लेन। ये प्लेन का मोशन है अंडर ग्रेविटी ही है, लेकिन दिस इज मोशन इन ए प्लेन एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके ऊपर तो पूरा हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है ये पूरा प्रोजेक्टाइल के ऊपर ही है, ठीक है। आज की जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी है और मोशन अंडर ग्रेविटी भी है। मतलब ऑब्जेक्ट या तो सीधा नीचे आ रहा है या वो ऊपर जाके मुड़ के नीचे आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है किसी टावर से फेंका हो ऊपर की तरफ और ऐसे घूम के नीचे आ जाए, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस मोशन, हम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस बॉल को ग्राउंड पे पहुंचने के में कितना टाइम लगेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, और फर्स्ट सेकंड में कितना कवर किया, लास्ट सेकंड में कितना कवर किया। इस तरह के क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोशन हमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम इस मोशन को बच्चों स्टडी करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी को, वी हैव 2 असम्पशंस। हम 2 असम्पशंस हमेशा लेके चलते हैं। वो 2 assumptions क्या हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट assumption है बच्चों की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी है ना, जी इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे हम +1 में आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी आएगा, और इवन आपने 9th क्लास में भी इस चीज को स्टडी किया हुआ है कि जो ग्रेविटी है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं होती। इसकी वैल्यू हाइट के साथ वेरी करती है। हाइट के बढ़ने से ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, डेप्थ के बढ़ने से ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, और इवन ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, अगर आप पोल्स पे हो ग्रेविटी डिफरेंट है, अगर आप इक्वेटर पे हो ग्रेविटी डिफरेंट है। तो ये सब होता है। लेकिन हम जब इसको स्टडी करेंगे इस मोशन को, तो ये हाइट जो है ना, ये ज्यादा बड़ी हाइट नहीं है, ये हाइट छोटी हाइट है। अर्थ की जितनी रेडियस होती है उसके कंपैरेटिवली ये हाइट बहुत छोटी है। तो ये हाइट अगर आप बहुत छोटी लेके चलोगे बच्चों, तो उस केस में ग्रेविटी को कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो हमेशा हम जी को कांस्टेंट लेंगे, ये वेरी नहीं कर रहा, इसीलिए इसको बोल लेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है यूएएम, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जिस मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन में दो चीजें आती हैं, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी वेरी नहीं करना चाहिए, और साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो भी वेरी नहीं करनी चाहिए, दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दिस इज द फर्स्ट असम्पशन, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जो भी हम मोशन स्टडी कर रहे हैं उस पूरे मोशन में g इज कांस्टेंट, ये फर्स्ट असम्पशन है। सेकंड असम्पशन है बच्चों हमारे पास यहां पर कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर ऑपोजिशन ऑन मोशन। नो और निग्लिजिबल, हम ये इतना स्मॉल इफेक्ट है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं एयर ऑपोजिशन का। ठीक है, देखिए एयर क्या करती है, जब ये बॉल किसी हाइट से नीचे की तरफ आ रही होती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ इसके अराउंड होते हैं, वो हमेशा उसके मोशन को रिटार्ड करते हैं। रिटार्ड का मतलब है उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगाते हैं, बॉल के ऑपोजिट, मोशन के ऑपोजिट, जिस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा जो एयर के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण। बट हम उस इफेक्ट को इस सारी एग्जांपल्स में जितनी भी पढ़ेंगे, इवन जब प्रोजेक्टाइल भी पढ़ेंगे तब भी सेम असम्पशंस रहेंगी कि एयर ऑपोजिशन का जो इफेक्ट है वो हमने सारे प्रॉब्लम्स में, सारी एग्जांपल्स में निगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आती है प्रॉब्लम, हम ऐसे ही इसको स्टडी करते हैं। हम अगर एयर ऑपोजिशन को कंसिडर कर ले तब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम बनती है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, तो अभी हम ये दो असम्पशंस के बेसिस पे चलेंगे। अब जो हमारे पास बच्चों प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे हैंडल करना है, लेट अस सी। देखिए हम एक छोटी सिंपल सी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम करते हैं जो आपने ऑलरेडी शायद 9th क्लास में भी करी होगी। ये हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को हाइट h पे रखा गया किसी टावर पे, और यहाँ u इज इक्वल टू 0 से हमने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द different parameters like what is its final velocity when it reaches the ground, इसके साथ साथ इसको नीचे आने में टाइम कितना लगता है, और ये सब चीजें हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट अस फाइंड दोस थिंग्स। पहले हम फाइंड करते हैं कि इसको नीचे आने में टाइम कितना लगता है, कैसे हैंडल करना है। देखो जहां से भी बच्चों आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा वहां पे आप ओरिजिन मान सकते हैं। ध्यान से समझो ये चीज। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन को स्टडी करते हैं। अब ये जो फ्री फॉल वाली एग्जांपल है, फ्री फॉल जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उस केस में हम जनरली ऐसा करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होती है, नीचे वाली डायरेक्शन, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और अपवर्ड वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। हम उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब है ये बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी बच्चों, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ने वाली है। ये आप अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी देख सकते हैं कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को फेंको वो फास्ट होता है, स्पीड अप होता है। तो बॉल क्योंकि एक्सेलरेट होने वाली है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है हमेशा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस केस में आप बच्चे याद रख के चलेंगे कि हम जो साइंस लेते हैं, अप डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, डाउन डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, और आप हमेशा ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डाउन डायरेक्शन में जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, वो सब पॉजिटिव लेनी है, और ऊपर वाली डायरेक्शन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उन सबको आपने नेगेटिव लेना है। कहां पे, देखो हम ये तीन इक्वेशंस यूज करते हैं इस मोशन को स्टडी करने के लिए। वी हैव 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, लेट अस सपोज यू वांट टू फाइंड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल हाइट आपके पास है, यू वांट टू फाइंड द टाइम, कि टाइम कितना लगेगा इस बॉल को नीचे आने में, कितना टाइम, वो आपने फाइंड करना है। तो जब ये बॉल नीचे आएगी, इस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट पर, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट वो होगा h के बराबर। अब h का साइन हमें देखना है कि हम पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें। देखिए यहां से आप मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो h को, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नीचे वाली डायरेक्शन, और मैंने बोला हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यहां पर h की जो वैल्यू होगी दैट विल बी प्लस h। u 0 है,
ut 0 हो गया, हाफ a इज इक्वल टू प्लस जी। वाई प्लस जी? क्योंकि a इज एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू g, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया हुआ है तो प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपने पहले भी किया हुआ है बट जस्ट रिकॉलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो 2h बाई जी एंड t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। और जो टाइम आप देख सकते हैं बच्चों किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी हाइट से बॉल को छोड़ा, और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जस्ट इन दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि चाहे आप ये छोटी वाली बॉल फेंकते सेम हाइट से, चाहे थोड़ी बड़ी फेंकते, चाहे उससे बड़ी फेंकते, जब तक आपने एयर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया, है ना, मैंने पहले बोल दिया हम एयर ऑपोजिशन को कंसिडर नहीं करते, इन तीनों ही बॉल्स को ग्राउंड पे पहुंचने में, इसको, इसको और इसको, मासेस चाहे डिफरेंट हो, इसका मास छोटा m, इसका बड़ा m, इसका उससे भी बड़ा m, ठीक है, तो मासेस भी चाहे डिफरेंट हो, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा नहीं। तो ये तीनों बॉल्स को, हैरानी वाली बात है, अगर आप सोचो आपको ऐसा नहीं लगेगा, इन तीनों बॉल्स को नीचे आने में, सेम हाइट कवर करने में सेम टाइम लगेगा, सब एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगी। कब? इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है व्हेन यू डोंट कंसीडर द एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम जितनी भी करेंगे उन सब में नीचे आने का जो टाइम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं इसको, वो अंडर रूट 2h बाई जी होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस टाइम डज नॉट डिपेंड on properties of the body। जो बॉडी आप फेंक रहे हो उसका साइज कितना है, उसका मास कितना है, इन चीजों पर ये टाइम डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो हम फिर से इसको यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू, u 0 है, u को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस जी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहां से हमारे पास अगर v निकालना है तो g टाइम्स t, अब t आप पहले निकाल चुके हो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो 2h बाई जी, ये g अंदर चला जाएगा अंडर रूट के, तो 2h g स्क्वायर बाई जी, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2hg, या इसको ऐसे याद होता है बच्चों को 2gh, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी भी जो है बॉल की बच्चों, वो भी हाइट पे डिपेंड कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, और ये जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रही, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पैरामीटर। इस वेलोसिटी को आप यहां से भी फाइंड कर सकते थे, यहां पर अगर मैं 0 पुट करता तो बहुत आसानी से सॉल्व होता। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a की जगह g, s की जगह h, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। बात वही है, चाहे आप पहले टाइम निकाल लो उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे आप ऐसे निकाल लो, ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए, टाइम का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम है, आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो ये लगेगा फॉर्मूला, अगर आपके पास हाइट है और आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे लग जाएगा। अब और कुछ चीजें इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रही है बच्चों, लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से ये बॉल स्टार्ट हुई है, ठीक है, हम इसका भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो लेट अस सपोज S1 डिस्प्लेसमेंट, पहले S का फॉर्मूला बनाते हैं। तो S का फॉर्मूला यही है आपके सामने, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसमें s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। अब इस चीज को अगर हम देखें कि अगर आप t को 1 पुट कर दे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, g बाई 2। अगर आप t को 2 पुट कर दे, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यहां पे t को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, हाफ g इंटू 4, ठीक है, तो 2g। इसी तरह से अगर आप 3 पुट कर दे यहाँ पे, तो ये सारे हर किसी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं, हाफ g t स्क्वायर, t स्क्वायर अगर हम 3 पुट कर दे तो 9,
तो 9g/2। तो इस तरह से हर किसी सेकंड में वो जो बॉल है ये है इन 1 सेकेंड्स, ध्यान से देखना, इन 1 सेकेंड कितना कवर किया। अगर आप बताना चाहते हो जी 2 सेकेंड्स में टोटल, तो 2 सेकेंड्स में ये कवर किया। अगर आप बताना चाहते हो 3 सेकेंड में कितना कवर किया, तो ये कंप्लीट 3 सेकेंड्स में कवर किया। तो इस तरह से आप हर किसी सेकंड का डिस्टेंस बता सकते हो। रेशो फाइंड करनी इन सब की तो बहुत आसान है, S1 रेशो S2 रेशो S3। यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो आ जाएगा 1 रेशो, फिर हम 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दे आर इन दीज रेशोस 1 रेशो 4 रेशो 9 आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी फ्री फॉल वाली है, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। तो अभी हमारे पास क्या है, ये हम निकालना चाहते हैं कि जब ये बॉल ऐसे नीचे आ रही थी तो किसी एक सिंगल सेकेंड में कोई nth सेकेंड चल रहा है, यहाँ पे 5th चल रहा है, 6 चल रहा है, 7 चल रहा है, उसमें बॉल ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम पहले क्या करते हैं, लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक टोटल n सेकेंड्स हुए हैं तो हम n सेकेंड्स में निकाल लेते हैं। फिर यहां से लेके यहां तक हुए हैं n-1 सेकेंड्स, उसमें निकाल लेते हैं। n सेकेंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से n-1 को माइनस करते हैं, तो n वाला क्या होगा, हाफ जी एन स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है हाफ जी टी स्क्वायर, उसकी जगह हमने t की जगह n पुट कर दिया। दूसरा होगा हाफ जी n-1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो हाफ जी कॉमन n स्क्वायर माइनस यहाँ हम n स्क्वायर -1 प्लस 2n, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये बन गया हाफ जी इंटू 2n-1। तो ये हमारे पास वही है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला है dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 करा हुआ है ना 2n-1, तो जस्ट u को 0 पुट कर दिया और a को हमने g पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर रेशोस पूछी जाए कि हर किसी सेकंड में कितनी रेशो है, तो यू कैन सी कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे d1 फाइंड करने के लिए तो कितना आएगा g/2, या 1 पुट करके देखें, ठीक है, g/2 आ गया। अगर आप d2 निकालेंगे तो यहाँ आप कितना पुट करेंगे 2, तो आ जाएगा जी 3g/2। सिमिलरली नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें आ जाएगा 5g/2। ये सारे डिस्टेंसेस हैं, मतलब ये जो बॉडी है ये फर्स्ट सेकंड में g/2 कवर करती है, मतलब 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 मीटर का डिस्टेंस ये बॉडी कवर करेगी, जिसको भी आपने u0 से फेंका है इन फर्स्ट सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट 3g/2 मींस 3/2 इंटू 9.8 मीटर्स, इतना कवर करेगी, विच इज 9.8 प्लस 4.9, इसको सॉल्व कर ले उतना आप कब बोलोगे। ठीक है, अगर हम रेशोस की बात करें तो रेशोस कैन बी रिटन, क्योंकि ये रेशो वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। तो d1 रेशो d2 रेशो d3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1 रेशो 3 रेशो 5, 1 रेशो 3 रेशो 5। ठीक है, ये है nth सेकंड वाला फॉर्म रेशो, एक सिंगल सेकंड वाली रेशो। ध्यान रखना, इसको इससे कंफ्यूज मत करना जो अभी हमने पीछे लिखा था, उसमें था हमारे पास S1 रेशो S2 रेशो S3 सो ऑन इज इक्वल टू 1 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 16 एंड सो ऑन। ठीक है, वो ये था टोटल t सेकेंड्स में। तो दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करना। कोई बच्चा इनमें डिफरेंस समझना चाहता हो, समझ आ गया, ये nth सेकंड मतलब सिंगल सेकंड, टोटल t सेकेंड्स मतलब कि जर्नी जहां से स्टार्ट हुई है वहां से लेके फर्स्ट सेकंड तक टोटल, फिर 2 सेकंड तक टोटल, फिर 3 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस जो है। अब नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है बच्चों, उसमें ना हम बॉल को अभी ऊपर फेंकने वाले हैं। जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ऐसे, तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हमने साइन चूज करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और मैंने बोला था कि ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे वाली पॉजिटिव ले लेते हैं। हम ऐसे ही चल सकते हैं, ऊपर वाले सारे पैरामीटर नेगेटिव लेने हैं और डाउनवर्ड वाले पैरामीटर्स पॉजिटिव। तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें मान लो आपने u वेलोसिटी को फेंका, तो u को जब भी पुट करेंगे प्रॉब्लम में नेगेटिव पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है इस हाइट पे,
यू को नेगेटिव पुट करेंगे, ऊपर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर आपने एस को पुट करना है, एस, ठीक है, अब ओरिजिन कहीं पर भी लिया जा सकता है। एस क्या होगा, यहाँ से ये बॉल ऊपर जा रही है और लेट अस सपोज ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक पहुंची, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी ऊपर की तरफ है, उसको भी आप नेगेटिव लोगे इक्वेशन में, बट ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी को आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो इस केस में भी साइंस जो है ध्यान से चूज करने हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन अगर आपने नेगेटिव मानी है तो जितने भी पैरामीटर ऊपर हैं, जैसे यू ऊपर है यहाँ पे, एस जो है ऊपर की तरफ है, उन दोनों को नेगेटिव, और जो डाउनवर्ड पैरामीटर है उसको पॉजिटिव। अब सेम प्रॉब्लम को आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। देखना, मान लो आपने अप डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, उससे उल्टा कर रहा हूं, इसमें यहां नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव लिया डाउन को, तब क्या करना है, तब इक्वेशन में जी को आप नेगेटिव पुट करोगे और यू और एस ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह से हम साइंस को चूज करते हैं। अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको समझ आएगा। तो लेट अस नाउ फाइंड सम पैरामीटर्स रिलेटेड टू दिस मोशन। तो फाइंड maximum height of ball if it is thrown with velocity u, what is the maximum height, ये हमें फाइंड करना बच्चों, ठीक है। देखो जी, क्या होता है, एट मैक्स हाइट उसकी जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी बॉल की, वो कितनी हो जाती है, 0। जब ये बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकती है, वहां पर जाकर ये वापस मुड़ेगी ना नीचे की तरफ, तो थोड़ी सी देर के लिए यहां पर जाकर रुकेगी, स्टॉप होगी। इसका मतलब है इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बॉल की, वो 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशन हमारे पास है कि मैक्स हाइट पर वेलोसिटी 0 है। अब मैंने अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यू पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है, और मैक्स हाइट जो है वो h के बराबर है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये h है, ठीक है। तो अभी हम ये पैरामीटर्स यूज करते हैं और देखते हैं कि मैक्स हाइट कितनी होती है। हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ जी, तो अभी जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं। देखें ध्यान से, v0 माइनस वैसे ही रहेगा, u का स्क्वायर हो गया 2a। अब मैंने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव मतलब नीचे वाला पैरामीटर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g, वो नेगेटिव पुट करेंगे, और s है डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक जो h के बराबर है, और वो ऊपर की तरफ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ है ना, इसकी डायरेक्शन अप है। तो h को आप क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव। जस्ट इसको सॉल्व करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अगर आप h निकालना चाहते हैं तो h इज नाउ u स्क्वायर बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अगर आप किसी बॉल को u स्पीड से फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g होती है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रॉब्लम्स में, अदरवाइज सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको साइन लेने सिखाए हैं। यहां पर भी बच्चों सेम आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स मान लेंगे, लेट अस फाइंड मैक्स हाइट हेयर। मैं जस्ट अभी आपको समझा रहा हूं कि साइन सेलेक्ट करने में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर पॉजिटिव ले नीचे नेगेटिव ले, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, कैसे चूज करना है, जैसे मर्जी ले लो, बट ध्यान ये रखना है कि अगर ऊपर आपने नेगेटिव लिया तो नीचे वाले सारे पैरामीटर पॉजिटिव होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। यहां देखिए, यहां मैंने बोला u को नेगेटिव लेते हैं और g को पॉजिटिव लेते हैं, तो इक्वेशन यही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो 0 होना ही है मैक्स हाइट पे, u को मैंने बोला जी नेगेटिव लेते हैं, मैंने माइनस u पुट कर दिया u की जगह, a की जगह g अब पॉजिटिव पुट करेंगे इनटू s है हाइट, ठीक है। तो अप डायरेक्शन नेगेटिव ली गई है यहाँ पे, तो वहां पे माइनस h हम पुट करेंगे क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, जिसे यहाँ लिखा है। अब ये ऊपर वाले की ऊपर डायरेक्शन में जो s है हमारे पास, उसको मैंने माइनस h पुट कर दिया। अब देखिए फिर से माइनस कैंसर, ये u स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर माइनस अंदर है ना, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, अगेन h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों की साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं उस पे आंसर डिपेंड नहीं करता,
बट इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने अप डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया तो u पॉजिटिव रहेगा, s पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जो g है, जो नीचे ही रहता है हमेशा, वो नेगेटिव रहेगा। और इससे उल्टा भी आप ले सकते हैं। तो ये होता है। ओके, अब अगर आपको टाइम पूछा जाए, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्स हाइट, ये कैसे निकालेंगे? फिर से वही चीज है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज जीरो, अप डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउन इज टेकन एज नेगेटिव। तो u पॉजिटिव हो गया क्योंकि जब आप बॉल को फेंकेंगे u ऊपर होगा, एंड g इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो वो माइनस जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा। अब u इधर आ गया, माइनस यू माइनस जी टी, ये कट गया। तो टाइम कितना लगा ऊपर पहुंचने में? u बाई जी। बॉडी को ऊपर पहुंचने में टाइम लगता है बच्चों u बाई जी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली है, दोनों चीजें हमने फाइंड कर दी है। एक हमारे पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट से एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है विद वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो हाइट है इस पॉइंट की, यहां से ये गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 25 मीटर्स, मतलब ये हाइट ऑफ टावर है विच इज 25 मीटर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये बॉल कितना ऊपर जाएगी, मीन्स वही मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सेकंड है हाउ लॉन्ग विल इट टेक to reach the ground। और थर्ड हमारे पास है ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल। ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ फॉलोड, एक और ऐड कर लेते हैं, फाइंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल एट ग्राउंड। और इसके साथ साथ इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, और वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यही होती है फाइनल वेलोसिटी, जो ग्राउंड पे टकराने से पहले वाली होती है। तो ये चीजें हमें बच्चे फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम में। तो जस्ट आपने इक्वेशंस यूज करनी है, साइंस का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम लेटर सपोज ओरिजिन मान लेते हैं। अब जैसे मर्जी मान लो, आप अप डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हैं, पॉजिटिव मान लो, और डाउन डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, उल्टा भी मान लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। अब अगर ऊपर की तरफ बच्चों आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर जो u होगा वो +20 रहेगा। ऊपर की तरफ हमने क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है, और u की जो डायरेक्शन है वो अप ही है। ठीक है, एक पहली बात। दूसरी बात, जब ये बॉल यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे आएगी ना, ये पहले ऊपर जाएगी मैक्स हाइट तक, फिर ऐसे घूम के ये नीचे ग्राउंड पे गिरेगी ऐसे। तो जब बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ आप ऐसे एरो ड्रॉ करते हो, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट समझो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो होगा s इज इक्वल टू -25। जब ये बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा s इज इक्वल टू -25। क्यों माइनस क्यों आया, सब बच्चों को पता लगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। s माइनस में मैंने क्यों लिखा है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, पता लग गया? ओरिजिन से लेके यहां से स्टार्ट हुई है बॉल और फाइनली यहां तक पहुंची है। आपने ओरिजिन से एरो ड्रॉ करके देख लेना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -25। ठीक है,
और हमें इसके अलावा कौन सा पैरामीटर गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये दो चीजें गिवन है। सबसे पहला पॉइंट है हाउ हाई विल बॉल राइज। तो इसमें आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है यहां से यहां तक का, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। जब बॉल यहां से यहां मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, तो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू 0 पहला पार्ट, u इज इक्वल टू 20 एंड a इज इक्वल टू -g, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो फॉर इजी कैलकुलेशंस में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 को ये ले लेता हूँ। तो हम अब इसमें पुट कर देते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस ये वाला, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 माइनस u स्क्वायर 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a, a इज -10 एंड s यू वांट टू कैलकुलेट। ये s यहां से लेके यहां तक सिर्फ इतना है, ठीक है s। तो देखिए माइनस से माइनस कटा और ये आ गया s इज इक्वल टू 400/20, ये कटा 20 मीटर्स, ठीक है बच्चों। तो 20 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। आंसर पॉजिटिव आया, देख लो ध्यान से, पॉजिटिव आना चाहिए ना आंसर। ये वाला डिस्प्लेसमेंट s ओरिजिन से ऊपर की तरफ है ना, और अप डायरेक्शन में हमने क्या माना हुआ है, पॉजिटिव। तो देखो अपने आप आंसर पॉजिटिव आया। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी कि आंसर के साइन कैसे लिखने हैं। आपने जहां ओरिजिन माना उसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट s ऊपर की तरफ है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ हाई विल बॉल राइज। हो सकता है ग्राउंड से पूछा गया हो। अगर ग्राउंड से पूछा है तो ये +20 ऊपर है और 25 नीचे है। अब इनको ऐड करते टाइम प्लस माइनस मत यूज करना, थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करनी है। ये बॉल यहां से फेंकी थी, यहां तक मैक्स हाइट है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, 20 + 25। तो फ्रॉम ग्राउंड it is at 20 + 25 is equal to 45 meters। तो ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब इसको भी हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। देखो अभी आपको टाइम चाहिए, t कितना है, तो फिर से हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut + ½ at²। इसमें जो s है बच्चे, यहां से लेके यहां तक का टाइम पूछा है, यहां से ग्राउंड तक का टोटल टाइम पूछा गया। तो हमने जो s लेना है डिस्प्लेसमेंट, वो यहां से यहां तक का कितना है, -25। ध्यान रखना नीचे की तरफ है ना वो -25। u ऊपर की तरफ है 20t और g नीचे की तरफ है ½ 10t²। तो ये इक्वेशन आप लिख लेंगे बच्चों। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करिए सॉल्व, मुझे बताइए टाइम का आंसर कितना आता है, जल्दी सॉल्व करिए, मैं नहीं कर रहा। बता दो फटाफट मेरे सॉल्व करने से पहले। t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 5, ये दो आंसर आ गए। यहाँ पे ये सीखा कि हमें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम निकालना है तो ये नहीं करना पहले ऊपर का टाइम अलग से निकालो। पहले आप 9th में ऐसे ही करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम अलग से निकालते थे, फिर ऊपर से नीचे तक का अलग से निकालते थे, फिर उसको ऐड करते थे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें हम साइंस यूज कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये सारी, तो वो अपने आप ही कैलकुलेट करता है टोटल टाइम। जस्ट आपने साइन कन्वेंशन ध्यान से यूज करने हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट पुट किया मैंने, वो नेगेटिव पुट किया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। u मैंने पॉजिटिव पुट किया क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी। ग्रेविटी मैंने नेगेटिव पुट करी क्योंकि वो नीचे की तरफ है। इस तरह से मैंने साइन चूज किए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अगर आप अप नेगेटिव मान लो, डाउन पॉजिटिव मान लो, तब भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा। इस चीज का ध्यान रखो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर कैसे साइन चूज करें। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से फॉर्मूला है हमारे पास। अभी हमने टाइम नहीं निकाला, टाइम निकाल लिया है सच। तो v इज इक्वल टू u + at, ये हमारे पास फॉर्मूला है।
यहाँ से फाइंड कर लेंगे फटाफट। देखो फाइनल वेलोसिटी अभी फाइंड करनी है। u हमारे पास अप डायरेक्शन में है जो है 20 पॉजिटिव, g हमारे पास डाउन डायरेक्शन में है जो है -10। टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका प्लस माइनस नहीं होता, तो टाइम इज 5। टोटल इसमें कितना टाइम लगा पूरी जर्नी में? 5 सेकेंड्स। तो ये आ गया 20 माइनस 50, इट इज -30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। देखो नेगेटिव साइन आया ना अपने आप। अब सोचो जब ये बॉल ऐसे नीचे आ रही थी, ऐसे 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 करके नीचे आ रही थी, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड डाउनवर्ड ही होगी, तो मींस नेगेटिव आना चाहिए। और देखो अपने आप आंसर नेगेटिव आया। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर अपने आप नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। यहां से निकाल के देख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से निकाल लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। v आपने निकालना है, u इज 400, 2a, व्हाट इज a is -10 एंड s इज -25, है ना। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अगर इससे भी निकाल ले हम तो ये हो गया हमारे पास 255, यहाँ 50 इंटू 500 बन गया, और -400, ये तो 100 आ गया, प्लस आएगा प्लस, तो ये आ गया 900, है ना। 900 आ गया वी स्क्वायर। तो वी देखिए अंडर रूट 900 कितना होता है? 30। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लें, जगह खत्म हो गई है। v इज इक्वल टू √900 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये जो अभी बिल्डिंग वाला क्वेश्चन किया, ये ना इस तरह से भी आ जाता है, क्वेश्चन सेम है। इस तरह से कहते हैं एक बैलून है, जो हवा में उड़ने वाले बैलून होते हैं ना, तो ये बैलून ऐसे ऊपर जा रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऊपर जाते जाते यहाँ पर एक बच्चा है, उस बच्चे ने एक फूड पैकेट जो है ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप किया, ड्रॉप। अब ये बैलून क्योंकि ऊपर जा रहा है और फूड पैकेट उसी बैलून में से निकला है, तो बैलून की वेलोसिटी इस फूड पैकेट को मिल जाती है। ये सिचुएशन क्या है कि एक्चुअली आपने इस फूड पैकेट को ऊपर वाली डायरेक्शन में फेंका है विद 3 मीटर पर सेकेंड। ये सेम सिचुएशन है, और ये फूड पैकेट यही वाला पाथ फॉलो करेगा। ये ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्वेश्चन में भी ट्रेजेक्ट्री जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ फॉलोड। तो जो अभी सिचुएशन थी कि हमने बिल्डिंग से फेंका उस चीज को, वही चीज है सेम अगर आप किसी बैलून से भी उस चीज को फेंक रहे हो। हेलीकॉप्टर, तो बैलून है, हेलीकॉप्टर है, बस वेलोसिटी दे दी। तो आपने निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड्स, जब उसको फेंका, द वेलोसिटी ऑफ पैकेट। करिए ट्राई। हाँ जी, तो यहाँ से फूड पैकेट को रिलीज किया गया, हेलीकॉप्टर है इसकी जगह। तो हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, तो मतलब फूड पैकेट को भी अप डायरेक्शन में मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी इसको मिल जाती है। तो u इज 2 मीटर पर सेकेंड इन अप डायरेक्शन। अप इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउन इज टेकन एज नेगेटिव। ये u हो गया हमारे पास। ओके, एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे दिया 2 सेकेंड्स, है ना। 2 सेकेंड बाद बताना है v कितना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 विच इज 2 माइनस 9.8 इंटू 2। This is 2 minus 9.8 into 2 is 19.6, minus 17.6 मीटर पर सेकेंड। तो बस इतना सा काम है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब ये माइनस का क्या मतलब है, आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है ना, तो देखो
ये फूड पैकेट ऐसे ऊपर गया थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे मुड़ा और फिर नीचे आ रहा है, मतलब 2 सेकंड बाद ये नीचे आ रहा था। तो किसी भी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड रहेगी ना, नीचे की तरफ। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे मैंने बताया था। तो नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन है, तो देखो अपने आप आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है हाउ फार इज बिलो द हेलीकॉप्टर। हाउ फार द फूड पैकेट इज बिलो द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के कितने नीचे है फूड पैकेट, ये बताना है। ठीक है, कब? आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, अभी डिस्टेंस निकालना है आपने। तो मान लेते हैं हेलीकॉप्टर इस जगह पे फिक्स था, फिक्स मान लेते हैं पहले ना। तो ऐसे फूड पैकेट नीचे गिर रहा है आपके पास, तो आपने एस निकालना है इन 2 सेकेंड्स। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक आया फूड पैकेट, तो एस एक्चुअली कहाँ होगा, एस ये हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एस फाइंड करना है। यू है जी हमारे पास 2, टाइम है 2 सेकेंड्स जैसे उसने बोला है, प्लस हाफ व्हाट इज ए इज 9.8 विद नेगेटिव साइन एंड टी स्क्वायर मतलब 4। पैरामीटर्स आगे पुट करने, नेगेटिव माइनस 9.8 पुट कर दिया ग्रेविटी को, क्योंकि वो डाउनवर्ड थी। ये कटा 2, दिस इज 4 माइनस 19.6। तो 4 माइनस 19.6 कितना हो गया, 15.6 मीटर विद नेगेटिव साइन। तो बच्चों यहां से जब उसने फूड पैकेट छोड़ा, ये हेलीकॉप्टर की वो पोजीशन है। अब हेलीकॉप्टर की भी इनिशियल पोजीशन है ये वाली, ठीक है, जब फूड पैकेट को छोड़ा। तो इस पोजीशन से ये फूड पैकेट नीचे की तरफ आया, ये कितना डिस्टेंस आया, 15.6 मीटर। बट क्योंकि वो हेलीकॉप्टर खुद जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने बोला इट इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हेलीकॉप्टर खुद ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकंड्स में हेलीकॉप्टर कितना ऊपर चला जाएगा, 2 सेकंड्स में हेलीकॉप्टर यहां पहुंच जाएगा। और ये डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो यूनिफॉर्म मोशन वी, ये पॉइंट समझो। तो v कितना है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और टाइम भी 2 है। तो 4 मीटर हेलीकॉप्टर ऊपर चला गया उतने ही टाइम में, और उतने ही टाइम में जो फूड पैकेट था वो 15.6 मीटर नीचे आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमें बताना है, हाउ फार फूड पैकेट इज बिलो द हेलीकॉप्टर, मींस आपने यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है। फार पूछा है, हाउ फार, तो 15.6 प्लस 4 आंसर इज 19.6 मीटर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक पैराशूटिस्ट है, bails out from a plane and after dropping through 40 meters, he opens his parachute and retards at 2 meter per second square. After opening the parachute, he is retarding. Okay. Now, if he reaches the ground with 2 meter per second, then how long is he in the air? तो कितनी देर के लिए वो हवा में था, शुरू से लेके लास्ट तक। जब वो बाहर आया प्लेन से, उसने छलांग लगाई, उसके बाद थोड़ी देर वो बिना पैराशूट के रहा, फिर उसने पैराशूट खोला। तो सारा टाइम आपने बताना है, टोटल टाइम कितना वो जो है हवा में रहा, और उसके साथ साथ एट व्हाट हाइट
एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, पैराशूट एरोप्लेन से किस हाइट पे वो बाहर आया। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन है। जब भी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, टाइम लगाना है उस पर प्रॉपर, फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये लेटर सपोज हमारे पास एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन का यहाँ पर कोई मोशन नहीं दिया गया, एरोप्लेन जस्ट वहां पे है और वहां से एक पैराशूटिस्ट है, ये मान लेते हैं ये डॉट, वो बाहर आया। ठीक है, और इस तरह से फ्री फॉल हो रहा है बच्चे उसका, क्योंकि अभी तक उसने पैराशूट नहीं खोला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका फ्री फॉल हो रहा है। और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है ये 40 मीटर्स है। जैसे उसने बताया कि आफ्टर ड्रॉपिंग टू 40 मीटर ही ओपन हिज पैराशूट, यहाँ पर उसने अपना जो पैराशूट है उसको ओपन किया है। उसके बाद जैसे ही उसने पैराशूट को ओपन किया है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, अब वो नीचे की तरफ नहीं लग रहा, क्योंकि पहले वो स्पीड अप हो रहा था और जैसे ही ये पैराशूट ओपन होता है ना, तो जो एयर होती है वो एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देती है। तो उसके बाद वो डीएक्सेलरेट करना शुरू हो गया एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बाद जो आपका एक्सेलरेशन बनेगा बच्चों, वो ऊपर की तरफ बनेगा एंड इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। जब वो बाहर आया एरोप्लेन से, उस टाइम उसकी स्पीड जो थी वो 0 थी। ही जस्ट बेल्स आउट फ्रॉम द एरोप्लेन। इस पॉइंट पर आके आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस आपको पता है, आप दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपको टाइम पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, और एक आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है बच्चे। ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, तभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वो एक्सेलरेशन जी के बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो इसके बराबर है। तो इस सिचुएशन में आप टाइम निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। उसके बाद उसका रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन के बाद बोला गया कि वो ग्राउंड पर जब पहुंचा, लेट अस सपोज दिस इज ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंचा तो वो कह रहे हैं कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मींस यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसको हम v2 मान लेते हैं, दैट इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टोटल टाइम निकालना है, एक ये ऊपर वाला टाइम निकालना है t, और फिर ये नीचे वाला भी निकालना है, और ये बताना है उन दोनों को ऐड करके, और टोटल हाइट भी हमें फाइंड करनी है। तो दिस इज द सिचुएशन। इस तरह से जब आप सिचुएशन बना लोगे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड v। तो v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर फर्स्ट सिचुएशन। तो v आपने फाइंड करना है, विच इज u है 0 और a है इसमें, अभी ना मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप वाली डायरेक्शन में नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, जैसे मर्जी आप चूज करो। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको मैं पॉजिटिव पुट करूंगा, और टाइम मैं फाइंड करना चाहता हूं यहाँ पे। तो बच्चों बहुत आसान है, टाइम भी नहीं है मेरे पास। ओके, डिस्टेंस है, तो इक्वेशन ये वाली लगेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ जी, तो इस केस में v हमें फाइंड करना है, u 0 है, तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इट इज 2as, a इज g, s इज 40। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 40, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी। मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ इसका आंसर लिखता हूँ डायरेक्टली। इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ आएगा 784, और जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे 784 का, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पता लगी। अब इस फाइनल वेलोसिटी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके टाइम फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ भी वेलोसिटी आ गई 28 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी। टाइम हमें निकालना है 28 डिवाइड बाई 9.8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.86 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का टाइम है ये, मैं इसके पैर में लिख देता हूँ ए बी, दैट इज 2.86 सेकेंड।
ठीक है, ये हमें पता लग गया। अभी यहाँ पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी बन गई है, वो बन गई है 28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो एक्सेलरेट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा था, इतनी वेलोसिटी बन गई। अब नीचे वाली सिचुएशन के लिए ये वेलोसिटी हमारे पास u बन जाएगी और दिस विल बी v, और हम यहाँ पर वापस से डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। तो नीचे वाली सिचुएशन के लिए लेट अस फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे हमने अभी लगाया था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लगा दो, तो चाहे आप दूसरा वाला लगा दो। टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं, टाइम ये वाला टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेट अस सपोज दिस इज t2, ठीक है, तो इसको फाइंड करना है। t2 फाइंड करने के लिए लेट अस अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ध्यान से देखो पैरामीटर्स क्या होंगे, फाइनल वेलोसिटी गिवन है ये वाली, ये हमें फाइंड करनी है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हमारे पास, और डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। हाँ जी, u ये है 28, ये भी डाउनवर्ड ही है जब ये नीचे आ रहा है, इसको भी हम ऐसे ही पुट कर देंगे 28। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे ये है नीचे वाली सिचुएशन में, लेकिन ये अप डायरेक्शन में है, और अब मैंने बोला जी मैंने नेगेटिव ले लिया, तो इसको मैंने यहाँ -2 पुट कर दिया, एंड आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 2 है, 28 माइनस 2t, ओके, एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव है। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया 26 विद माइनस साइन माइनस 2t, तो t इज इक्वल टू 26/2, इसको सॉल्व कर लिया 13 सेकेंड्स। तो नीचे वाला पोर्शन कवर करने के लिए 13 सेकेंड्स लगे। अब मुझे टाइम मिल गया, ये वाला टाइम मिल गया, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये नीचे वाला, तो उस डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ऊपर वाली भी लगा सकते हैं। तो s फाइंड करना है, इसमें u ये रहेगा 28, टाइम हमें पता चल गया है, टाइम इज 13 उस पूरी जर्नी के लिए, माइनस 2t स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, यहाँ -2 क्यों आया, a की वैल्यू -2 इसलिए कि मैं नीचे वाली जर्नी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 195 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमें नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, ये हमारा ऊपर वाला टाइम, ये हमारा नीचे वाला टाइम, तो टोटल टाइम मिल गया 2.86 प्लस 13 विच इज 5.86 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 195 मीटर ये हमने निकाल लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ऊपर वाला गिवन था, ये गिवन था कि 40 मीटर से 40 मीटर तक वो नीचे आता रहा। तो टोटल डिस्टेंस या हाउ हाई या एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, वो है टोटल s, वो किसके बराबर आ जाएगा 40 प्लस 195, तो ऐड कर देंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा 235 मीटर्स, ठीक है बच्चों। तो मेन बात ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में सिचुएशन को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, वैल्यूज, उनकी डायरेक्शंस सब ध्यान से लिखनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाता है और सॉल्व हो जाता है। 2 balls are thrown simultaneously, ठीक है, एक ही टाइम पर हमने फेंका। A वर्टिकली अपवर्ड, A को वर्टिकली अप फेंका विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, एंड B vertically down with same speed, दोनों को सेम स्पीड से हमने फेंका, ठीक है। नाउ द हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज 40 मीटर,
जहां से बॉल को फेंका है वो 40 मीटर है। एंड द क्वेश्चन इज एट व्हाट हाइट दे विल कोलाइड या क्रॉस ईच अदर। ठीक है, हो सकता है कोलाइड ना करें, थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो कोलाइड और क्रॉस। तो ये सिचुएशन है बच्चों हमारे पास। इस तरह से एक बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे, एंड इट्स हाइट इज 40 मीटर्स। एक बॉल यहाँ पर है एंड अनदर बॉल इज हेयर। इसको नीचे फेंका गया विद 20 मीटर पर सेकेंड, इसको ऊपर फेंका गया विद 20 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है ये दोनों कहाँ जाके कोलाइड होंगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें जो पूछा होता है, जैसे पूछा है एट व्हाट हाइट दे विल कोलाइड, तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से हमें लेट करना पड़ेगा कि ग्राउंड से सर x डिस्टेंस की दूरी पर ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, ग्राउंड से x डिस्टेंस। तो फिर बाकी जो ये डिस्टेंस बचा ये वाला, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। मीन्स अब ये वाली बॉल जो कवर करेगी 40 माइनस एक्स कवर करेगी ऊपर वाली बॉल, और जो नीचे वाली बॉल है वो x कवर करेगी। इसका मोशन होगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, आपको पता है ये ऊपर जा रही है, और इसका मोशन होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि ये नीचे आ रही है। हमें साइन प्रॉपर्ली चूज करने हैं, तो लेट अस टेक द अप डायरेक्शन। अप डायरेक्शन को आप एक साइन दे दो, उसको हम नेगेटिव साइन दे देते हैं, और डाउन डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन दे देते हैं। जिन सिचुएशंस में यूएएम होता है ना, एक्सेलरेटेड मोशन, नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम डाउन को जनरली पॉजिटिव लेते हैं, उससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो लेट अस राइट द इक्वेशंस। हमें डिस्टेंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट्स क्रॉस करते हैं, जब मीट करते हैं या कोलाइड करते हैं तो उनकी पोजीशन सेम होती है। ये बात है, हम उनकी पोजीशन सेम को अब कैसे हम करेंगे यहाँ पर देखिए। तो फॉर बॉल ए मतलब इसको बोल देते हैं दिस इज डाउनवर्ड मोशन। हाँ जी, हमारे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला है। उसमें इस A बॉल ने नीचे की तरफ डिस्टेंस कवर किया है, नीचे मैंने पॉजिटिव लिया है तो मैंने बोल दिया 40 माइनस एक्स। कितना कवर किया है 40 माइनस एक्स, और नीचे पॉजिटिव लिया है तो ये मैंने S पुट कर दिया। हाँ जी, U इसकी स्पीड है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे पॉजिटिव है, उसको भी पॉजिटिव पुट करेंगे 20। T हमें नहीं पता कब मिले। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो हाफ ऐसे ही आ गया, a की जगह g आ गया विच इज 9.8 into t square। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर द सेकंड बॉल, फॉर बॉल b, दिस इज बॉल b। इसका मोशन है बच्चों अप वाला, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर किया है इसने x किया, x, बट ये वाला जो x है वो अप डायरेक्शन में है बच्चों, इसको हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे, अप डायरेक्शन में है। ओरिजिन हमें एक जगह ही रखना है, चलो देखते हैं। माइनस एक्स, अब सेकेंड बॉल की जो वेलोसिटी है वो अप डायरेक्शन में है, तो यहाँ आएगा -20 t, और इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जो है वो अप डायरेक्शन में है, तो -9.8 t स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया, यहाँ प्लस आएगा। अब ठीक है, तो ये देखो जी दो इक्वेशंस बन गई आपके सामने। अब क्या करना है, हम इन दोनों को अगर ऐड कर दे, हमें x फाइंड करना है एक्चुअली, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर -x, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, 20t माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन में से आपने x फाइंड करना है, क्योंकि आपको फाइंड करना है एट व्हाट हाइट दे विल कोलाइड। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, देखिए -x से x कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 20t, यहाँ हो जाएगा 40t।
अच्छा ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो छोड़ दो। तो यहाँ से t आ गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मीन्स जब ये जर्नी स्टार्ट हुई है दोनों बॉल्स की, उसके 1 सेकेंड बाद ये दोनों बॉल्स जो हैं ये आपस में मिल गई हैं, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है x, तो x वाली इक्वेशन जो भी है हमारे पास, उसमें t को 1 पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू -20 प्लस हाफ 9.8। तो x इज इक्वल टू -20 प्लस 4.9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15.1, माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, मीटर। तो फ्रॉम द ग्राउंड x इज 15.1 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन में हमें साइंस तो मैंने जैसे लिए मैंने बता दिए, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बेसिकली फाइंड करना था। तो चाहे आप ऐसे करते, x टाइम पहले फाइंड कर लेते, टाइम फाइंड करने का एक और तरीका था, मैं इस इक्वेशन से x निकाल लेता, इस 40 को मैं उधर ले जाता, फिर 2x आ गए थे आपके पास, आप उन दोनों को इक्वेट कर देते। अगर आप उन दोनों को इक्वेट कर देते तब भी आपके पास टाइम आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे, इक्वेट नहीं करना आपने, आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता लग रहा है एक जगह पे प्लस एक्स है, एक जगह माइनस एक्स है, ऐड कर दो, एक्स को एलिमिनेट करना है बेसिकली, एक्स निकल गया, वहां से टाइम आ गया, उस टाइम को वापस उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड अगेन द वैल्यू फॉर एक्स। हाँ जी, हमारे पास एक टेनिस बॉल है, इट इज ड्रॉप्ड टू द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो दिस इज 4 मीटर हाइट, यहाँ पे टेनिस बॉल है, इसको जस्ट हमने ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब होता है u0। उसके बाद इट रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 3 मीटर, ऐसे नीचे आई ग्राउंड पे, थप्पा खाया, थप्पा खा के वापस ऊपर गई, और कितनी हाइट तक गई, वापस 3 मीटर तक, ठीक है। चलो, तो उसके बाद रिबाउंड हो गई। इफ द बॉल वाज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकंड, हाँ जी, तो कांटेक्ट का टाइम था, ये दूसरा टाइम है, इसको डेल्टा टी लिखेंगे। ये है टाइम ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड। आपने ऑब्वियसली क्रिकेट खेला होगा, तो जब हम बॉल को थप्पा मारते हैं, बॉल नीचे जब गिरती है, गिरने के बाद ऊपर उठती है, तो जितनी टाइम के लिए वो बॉल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, वो जो टाइम है वो ये है 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो ये वो टाइम है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट, तो ये नई चीज फाइंड करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसमें डेल्टा टी हमें दे दिया गया, t2 माइनस t1, उसको मैंने डेल्टा टी लिख लिया, तो ये हमें दे दिया गया, ये सिंपल डेल्टा होता है। हमें फाइंड करना है v2 फाइनल वेलोसिटी एंड v1। अब v2 क्या है, यहाँ पे ध्यान से सिचुएशन को देखेंगे, ऐसे बॉल जब नीचे आ रही थी तो थप्पा खाने से पहले वाली वेलोसिटी वो v1 थी, थप्पा खाने से पहले वाली वेलोसिटी v1 थी। ऐसे बॉल नीचे आ रही है, नीचे नीचे नीचे, थप्पा खाने से पहले वाली वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी, यहां से स्टार्ट हुई फाइनल वेलोसिटी। थप्पा खाने के बाद वाली वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ होगी, तभी बॉल ऊपर जाएगी ना, वो v2 है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, v1 वेक्टर डाउनवर्ड है, v2 वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, अब हमें फिर से वही काम करना है, डाउनवर्ड लेट अस सपोज पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड हमने नेगेटिव ले लिया, और हमें जस्ट ये v1 v2 फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, जब भी हम किसी बॉल को हाइट h से ड्रॉप करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वाली फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh, ठीक है, √2gh। h1 लगा देते हैं इसके साथ, क्योंकि h1 हाइट से हमने उसको फेंका था। अगर ये बॉल किसी इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होती है और किसी हाइट h2 तक जाती है, h2 तक, यहाँ तक, ठीक है, तो उस केस में जो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड वो कितना होता है, 2gh2। समझ गए मेरी बात, दोबारा समझो। अगर आपने किसी x हाइट से बॉल फेंकी तो थप्पा खाने से पहले वाली वेलोसिटी होगी 2gx, ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज एक बॉल नीचे से स्टार्ट हुई और किसी हाइट y तक गई, ऐसे सेकंड सिचुएशन है, किसी हाइट y तक गई, तो इसका मतलब थप्पा खाने के बाद या इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है
√2GY। ठीक है, तो जस्ट यही फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी के केस में अगर आपके पास डिस्टेंस हो। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में बच्चों v2 हो जाएगा v2 वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी देखनी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 × g कितना लेना है इसमें कैलकुलेशंस, g10 ले लेना। तो अभी मैं जैसे से लिख रहा हूं 2 × 10 हाइट है ना, v2 की बात कर रहा हूं तो h2 which is 3, तो ये हो जाएगा √60 और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड मैंने नेगेटिव ले लिया है तो यहां हम लगा देंगे माइनस साइन। v1 लिख लेते हैं, v1 इज 2 × 10 × 4 2gh, तो ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव ले लिया है तो ये आ गया √80। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पुट कर देना हमने तो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज एक्सेलरेशन v2 which is -√60, एक माइनस का साइन, उसके बाद v1 √80 डिवाइड बाय 0.01 सेकेंड्स। तो इसको जस्ट आप सॉल्व कर लें, इसके लिए कैलकुलेटर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। जब आप सारा कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल फाइंड कि ये आ गया इसके बराबर। एक बार ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको। नेगेटिव आंसर आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। देखो बॉल के ऊपर जो फोर्स लगी है ना ग्राउंड से, इमेजिन करो बॉल नीचे गिर रही है, ग्राउंड पे टकराई, टकरा के बॉल ऊपर आई। ऊपर क्यों आई है? क्योंकि ग्राउंड ने बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाई है वो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाई है ना, इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन आया एवरेज एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ये एवरेज एक्सेलरेशन आता है, वो भी अप डायरेक्शन में आया। मुझे कैसे पता लगा अप में आया? क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है और मैंने अप डायरेक्शन में माइनस साइन चूज किया है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। क्या क्या करना है इसमें? You have to find the velocity before striking the ground, v1, उसका फॉर्मूला √2gh1. You have to find the velocity after striking the ground, it is v2, and its formula is √2gh2. डायरेक्शंस का ध्यान रखना है ताकि हम प्लस माइनस में गलती ना हो और फिर वहां से हमारे पास आंसर आ जाए। अब देखो सेम सिचुएशन में ये भी हो सकता है। चरणजोत, देखो ये भी हो सकता है, वो बोल रहा है कि लेटर सपोज ये बॉल यूनिफॉर्म मोशन में है, ये ऐसे दीवार के साथ टकराई, टकराने के बाद ये फिर से वही इम्पैक्ट का टाइम 0.02 सेकंड दे देते हैं और टकराने के बाद बॉल वापस आ गई। ठीक है, लेटर सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड से टकराई थी और टकराने के बाद -5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई, उससे बोला सेम वेलोसिटी से वापस आ गई। ऐसा है हमारे पास एक सिचुएशन है। अभी फिर से एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो टकराने से पहले वाली वेलोसिटी v1 बन जाएगी, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी v2 बन जाएगी। ठीक है बस, और ये टाइम है। तो अभी ध्यान से देखना, इस केस में अगर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो दैट इज अगेन v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लर्न कर लो। v2 इज नेगेटिव -5, v1 इज पॉजिटिव -5 डिवाइड बाय 0.02, इट इज -10 डिवाइड बाय 0.02। तो दिस इज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना। ये वेलोसिटी इस तरफ थी इसलिए मैंने पॉजिटिव ले ली, ये वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया। ये भी वेक्टर्स के साथ होता है, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस केस में आंसर 0 नहीं आएगा। हाँ जी बच्चों, सिचुएशन है हमारे पास। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासेस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट। वो दोनों पॉइंट 30 मीटर अपार्ट हैं इन 1 सेकेंड। फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिन टू फॉल। तो सिचुएशन सबसे पहले बनाएंगे तभी समझ आता है क्वेश्चन। तो हमारे पास इस तरह से एक हाइट है, कुछ ये ग्राउंड है और इस पॉइंट से एक बॉडी जो है इट बिगिंस टू फॉल, ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, और कोई 2 पॉइंट है, एक अपर पॉइंट है लेट अस सपोज ए पॉइंट और एक कोई नीचे वाला पॉइंट है बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस बच्चे दिया गया है 30 मीटर। ठीक है, जैसे बोला कि 30 मीटर अपार्ट, और उसने पूछा है कि भाई और ये डिस्टेंस कितने टाइम में, ये भी गिवन है इन 1 सेकेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड लग रहा है।
इसके साथ साथ हमें पता है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये डाटा हमें गिवन है। हमें पूछा गया है कि भाई एट व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट, ए से ऊपर वाला ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है x, जहां से ये बॉडी गिरना स्टार्ट हुई थी। तो ये डिस्टेंस हमें बच्चों फाइंड करना है। इसके लिए हम ये लेट करेंगे, लेट इट पासेस। हमें पता नहीं है ना कि कितने सेकंड पे ये पास हुई है, तो लेट इट पासेस द ए पॉइंट अपर वाला है इन t सेकेंड्स। मतलब जब ये स्टार्ट हुई वहां से इसने t सेकेंड्स लिए और a पॉइंट तक पहुंची, उसको पास किया, एंड देन it will pass the lower point। तो फिर जो लोअर पॉइंट है मींस b कितने टाइम बाद पास करेगी, in t plus 1 seconds। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में जो टाइम लगा है वो 1 सेकंड का लगा है। तो हमने मान लिया कि ए पॉइंट तक पहुंचने में उसको t सेकंड लग रहे हैं, उसके बाद 1 सेकंड है जैसे सिचुएशन में बताया है। तो यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, t plus 1 सेकंड। अगर बोला होता in 2 seconds तो हम यहाँ लिख देते t plus 2 seconds। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम दोनों डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं S1 मान लेते हैं, या X मैंने लिखा है S1 लिख लेता हूँ, S1। और यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का पूरा ये S2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। S1 U0 है तो हाफ G T स्क्वायर, S2 हाँ जी U फिर से 0 है तो हाफ G t plus 1 का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना, हमें ये पता है कि S2 minus S1 is 30। It is given S2 minus S1 is 30। देख लो ध्यान से सिचुएशन, यहाँ से लेके यहाँ तक S1 है, ऊपर से लेके यहाँ तक ये S2 है, ये S1 है। S2 minus S1 ये बचेगा AB डिस्टेंस, it is 30। अब यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 is equal to हाफ G, इसको खोल लेते हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे S1 पुट कर लिया, ये S2 था, तो ये बन गया हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी प्लस जी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी हमने सॉल्व कर लेना है। हमें यहाँ से t फाइंड करना है, ये 30 है, तो t बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2.56 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर 9.8 से करना 4.9 उधर चला जाएगा, उसके बाद 9.8 से डिवाइड करोगे तो टाइम इतना आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम कौन सा टाइम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हमें पता चल गया। अगर आपको टाइम पता चल गया, आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ये वाला है ना, यही पूछा गया ना क्वेश्चन में कि अपर पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो वाला पॉइंट जहां से ये बॉडी स्टार्ट हुई थी। तो मींस ये डिस्टेंस चाहिए और वो डिस्टेंस S1 ही है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। S1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इट इज हाफ 9.8 और टाइम है 2.56 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32.1 मीटर। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ, ए स्टोन falls from a cliff and travels 24.5 meter in the last second. In the last second before it reaches the ground. Find the height of cliff. ये क्वेश्चन है लास्ट सेकंड वाला। करेंगे ट्राई।
एन सेकंड वाली बात हो रही है अभी हमारे पास, है ना, लास्ट सेकंड बोल दिया जैसे यहाँ पे, तो यहाँ एन सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा और लास्ट सेकंड का डिस्टेंस दे दिया, तो एस डी एन, हम डी एन लिखते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड, u प्लस a बाई 2, a की जगह g आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1, ये डिस्टेंस दिया गया 24.5, u 0 था, g इज 9.8 बाई 2, 2n माइनस 1, यहाँ से हम n निकाल लेंगे, तो अगर आप सॉल्व करेंगे n 3 सेकेंड आएगा, ये लास्ट वाला सेकेंड है, ठीक है बच्चों, देखो ना उसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड इज दिस, डिस्टेंस आपको दे दिया था और आपने वो वाला सेकेंड निकाल लिया n नेक्स्ट, मतलब वो जो थर्ड सेकेंड है वो लास्ट है, थर्ड इज लास्ट, तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हुआ फिर, टोटल टाइम इज 3 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए तो बस हो गया ये सॉल्व, इसमें u 0 था तो हाफ g t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4.9 इंटू 9, इसको आप सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ क्लिफ, जहाँ से ये बॉल नीचे आई थी, ठीक है, ये उसकी हाइट है। लास्ट सेकंड में 24.5 मीटर कवर किया था और वही जो लास्ट सेकंड है वो निकला थर्ड, तो इसलिए जो t है दैट इज 3 सेकेंड्स। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने सॉल्व करी फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। दीज आर रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन। ये सब प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक लेवल पर आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके 2-3 लेक्चर्स हैं, रिलेटिव मोशन के सारे केसेस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम की अगर आप बोट चल रही है रिवर में तो वो कहाँ किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए कि एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुँचे, कितना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में। रेन मैन के केस में हमने देखना है कि अगर रेन हो रही है तो बंदा कितनी स्पीड पर चले कि रेन वर्टिकली डाउन लगे अगर रेन इंक्लाइंड आ रही है, और अगर रेन वर्टिकली डाउन ही आ रही है तो वो उसको इंक्लाइन किस सिचुएशन में लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, क्या उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं ये हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ क्लासेस में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।